बाबा की ऐसी अनगिनत गाथाएं हैं जहां वे पूरी प्रकृति को अपना परिवार समझते थे और बाबा के सभी किए गए प्रत्येक कार्य मानवता के कल्याण के लिए ही होते थे। ऐसी ही एक घटना है। एक बार एक भैंसा सनक गया था और उसने कई लोगों को मार दिया था। वो जिधर भी जाता उधर ही लोग उसको खूनी भैंसा कहते थे और डर के मारे वहां से सभी लोग भाग जाते थे। पुलिस प्रशासन ने इस भैंसे को गोली मारने का आदेश कर दिया था। पुलिस के अधिकारी अपनी अपनी गाड़ियां लेकर उस भैंसे का पीछा करने लगे। गाड़ियों की आवाज़ सुनकर और अंधाधुंध गोली की फायरिंग सुनकर वो भैंसा घबरा गया। वह भैंसा इतना आतंकी हो गया था कि गांव वालों के खेत में घुसकर उनकी फसलों को उजाड़ देता था। गांव के कई बच्चों को उसने घायल कर दिया था और कई मासूमों को मार दिया था। इसीलिए गांव वाले भी उसको मारने पर उतारू हो गए थे। वे लोग भाले, बल्लम, लाठियां लेकर पुलिस वालों के साथ उसे मारने के लिए दौड़े। भैंसे को लगा कि उसे मारने के लिए पूरा गांव दौड़ आ रहा है और बहुत सारी गाड़ियां भी उसके पीछे हैं। वो तेजी से भागता हुआ श्री देवरा बाबा के मचान के नीचे पहुंच गया, क्योंकि ये बात उसी समय की है जब बाबा का मचान देवरिया में लगता था और वो भैंसा भी उसी क्षेत्र का था। अपनी किस्मत या इत्तेफाक से वो बाबा के मचान के नीचे आ गया। गांव वाले उस भैंसे पर बहुत क्रोधित थे, परंतु अब तो वो बाबा की शरण में पहुंच गया था। उनके मचान के ठीक नीचे पूरा गांव व पुलिस उसको मारने के लिए दौड़ी थी। बाबा को उस पर दया आ गई और श्री बाबा ने जीप की ओर देखकर उन जीप वाले अधिकारियों से कहा, बच्चा अब ये मेरी शरण में आ गया है। मैं इस पर दया करता हूँ और इसको अभयदान दे चुका हूँ। अब तुम लोग इसको मारने का संकल्प त्याग दो। और बच्चा, जिस अधिकारी ने इसको मारने का आदेश दिया है उसके पास मेरा संदेश पहुंचा दो कि भैंसा अब अहिंसक हो गया है। इसको गोली मार के जो आदेश दिया गया है उसको वापस लिया जाए। अधिकारियों की गाड़ियां वहीं रुक गईं। सब के सब गांव वाले वहीं शांत हो गए। बाबा की आवाज़ प्राय 9-9 मील दूर तक सुनाई देती थी, बिना किसी लाउड स्पीकर के। ये था उनका योग बल और उनकी इच्छा शक्ति। श्री देवरा बाबा जो चाहते थे वही होता था। बाबा के ऐसा कहते ही पुलिस अधिकारी तुरंत वहीं रुक गए। बाबा ने सभी अधिकारियों को प्रसाद दिलवाया और वापस जाने की आज्ञा की। वो भैंसा भी अब शांत हो गया था। उसको लग गया था कि उसके ऊपर आया खतरा अब टल गया है। बाबा ने अब भैंसे की ओर देखा और उसे डांटते हुए बोला, क्यों रे मूर्ख, तूने पिछले जन्म में जो कर्म किए थे उस कारण तो तू ऐसी योनि को प्राप्त हुआ है जो भैंसा बना, और इस जन्म में ये सब क्या कर रहा है? आगे कहाँ जाने का इरादा है तेरा? बच्चा, अब तू मेरे दर्शन कर चुका है, अपनी हिंसावृत्ति को त्याग दे। बाबा की ऐसी आज्ञा सुनकर भैंसा सहम गया और एक शिष्य की तरह चुपचाप बाबा की डांट सुन रहा था। बाबा ने सभी अधिकारियों को प्रसाद दिलवा करके विदा किया। गांव वालों को भी प्रसाद दिया गया और इधर कुछ ही दिनों में देखा कि वो भैंसा वास्तव में अहिंसक हो गया था। अब वो किसी को नहीं मारता था
और न किसी भी प्रकार से किसी को भयभीत ही करता। वो दिन भर इधर उधर घास चरता और शाम के समय बाबा के मचान के पास रोज आ जाता था। रोज बाबा के दर्शन करता। बाबा दूर से ही उसको अपना असीम आशीर्वाद प्रदान करते। मित्रों, आप चाहे कहीं भी हों, आप बाबा की आज्ञा मानना शुरू करिए। बाबा की आज्ञा थी, बच्चा, सभी लोग प्रेम से भगवान का भजन करो और अपने कर्तव्य कर्मों को अच्छे से करो। साथ साथ राम नाम को हमेशा अपने मुख में रखो। तुम्हारे सारे पाप, ताप और आफत बिल्कुल दूर हो जाएंगी। अगर ऐसी आज्ञा जो भी भक्त मानता है, निश्चय ही वो बाबा की कृपा को प्राप्त करता है। भैंसा बिल्कुल अहिंसक हो गया था। गांव के बच्चे अब उसकी पीठ पर चढ़ जाते और उसके ऊपर खेलते थे। वो भैंसा भी उन बच्चों को ऊपर बिठाकर घास चरता रहता। बाबा की कृपा उस भैंसे पर इतनी फली कि यदि कोई उसको डंडा मारता तो भैंसा तो उसे कुछ नहीं कहता, परंतु मारने वाला बीमार पड़ जाता। इसी से लोगों ने उसे मारना भी बिल्कुल बंद कर दिया। सच्चे संतों की कृपा कितनी निराली होती है, जो सभी का भला करती है। भक्तों के द्वारा ऐसे बहुत सारे अनुभव अभी भी देखे जाते हैं, जहां बाबा की कृपा उनके भक्तों को, भगवान के भक्तों को कष्टों से और आने वाले संकटों से अभी भी बचाती है और आगे भी बचाती रहेगी। मित्रों, ऐसे करुणामयी बाबा की बातें जो नहीं मानेगा, बताओ वो कैसे सुखी होगा? इस बात पर संदेह है। इसीलिए भगवान को भूले नहीं, भगवान का स्मरण करते रहें, गौ माता की सेवा करें और माता पिता की आज्ञा मानें। आश्रम के ऑफिशियल चैनल देवराय ज्ञान पर जाकर श्री गुरुदेव के और वीडियो सुनकर अपने ज्ञान को विस्तारित करें। आज बस इतना ही। अगली वीडियो में अगली बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण।